अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम स्टॉक वैल्यूएशन कर रहे हैं और स्टॉक वैल्यूएशन में हम प्रेफर्ड स्टॉक ले रहे हैं। प्रेफर्ड स्टॉक जिसको प्रेफरेंस हासिल होती है ओवर कॉमन इक्विटी या कॉमन शेयर्स पे। और इसमें खास बात यह है कि इसमें डिविडेंड्स क्या होता है, एक फिक्स रेट से हम दे रहे होते हैं, इसलिए डिविडेंड में ग्रोथ या जी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सो इसकी डिविडेंड में जी मौजूद नहीं होगा। हम डिस्कस कर लेते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक है बाय ब्रिगम ह्यूस्टन, और इस लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे 9-6, 7 और 8 हमने कवर करना है। सो प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन मॉडल हम यूज करते हैं टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड शेयर्स। और इसमें जैसा भी हमने डिस्कस किया कि इसके फिक्स डिविडेंड होते हैं, और इसमें जो डुअल नेचर होता है यानी इसमें करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं इक्विटी की भी और डेट की भी। और परपेचुअल स्टॉक में आमतौर पे मेच्योरिटी जो टाइम होता है वो नहीं होता है प्रेफर्ड स्टॉक में। इसीलिए जो हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में परपेचुइटी का फॉर्मूला यूज किया था, वही फॉर्मूला हम यूज करते हैं प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यूएशन में। खास चीज ये है, आपने याद रखनी है कि इसको हमने कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा डिविडेंड होता है उसमें कोई ग्रोथ मौजूद नहीं होती। सो हम एक्सेल शीट पे देखते हैं, हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स मौजूद हैं और उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम स्टार्ट करते हैं। So here we have the formula, this one. V यानी वैल्यूएशन, P यानी कि प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यूएशन, और सिंपल हम क्या करेंगे, D यानी कि डिविडेंड ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक दिया होगा उसको हमने डिवाइड कर देना है बाय द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सो हमारे पास प्रॉब्लम है 9-6, और उसमें आप देखिए आपको क्या दिया हुआ है, प्रेफर्ड स्टॉक है दैट सेल्स फॉर, यानी कि प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यू दी हुई है, उसने डिविडेंड कितना देना है वो दिया हुआ है, और व्हाट इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मौजूद नहीं है, हमने वही कैलकुलेट करना है। एक ही इसके लिए फॉर्मूला है, वीपी यानी वैल्यू ऑफ स्टॉक वो दी हुई है $30। दूसरी तरफ क्या है, डी यानी कि डिविडेंड जो कि 2.75 है, इसको हमने डिवाइड कर देना है आर रेट ऑफ रिटर्न से, आरपी से, जो हमें नहीं पता है, दिया हुआ नहीं है, और यही हमने फाइंड आउट करना है। सो अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये आरपी इधर डिवाइड हो रहा है, तो साइन ऑफ इक्वालिटी की तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अगर हमने आर पी कैलकुलेट करना है तो दूसरी तरफ 2.75 है, इसको हमने डिवाइड कर देना है 30 से, तो हमारे पास क्या कैलकुलेट होके आ जाएगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन प्रेफर्ड स्टॉक कैलकुलेट होके आ जाएगा, जो कि 9.17 आ रहा है। या अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखें तो इसी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, तो परसेंटेज में आ जाएगा, यानी कि 9.1667% इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन प्रेफर्ड स्टॉक। ये हम प्रेफर्ड स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। दैट्स इट फ्रॉम 9-6, दैट्स ऑल फ्रॉम 9-6। 9-7 पे आ जाते हैं। 9-7 पे हम देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन परपेचुअल preferred stock with a par value of $100, stated dividend of 10% of par, यानी डिविडेंड हमने कितना देना है, 10% ऑफ पार, एंड अ करंट मार्केट प्राइस ऑफ, यानी कि डिविडेंड की जो प्रेफर्ड स्टॉक की वीपी है वो आपको गिवन है, और आपने जो फाइंड आउट करना है वो पूछ रहा है व्हाट वुड बी द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी आरपी पूछ रहा है फॉर्मूले में। आरपी आपको नहीं दिया हुआ है, आपको वीपी 4 डिफरेंट सिचुएशंस में दिया हुआ है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है। सो हमारे पास एक ए है, देन बी, देन सी एंड देन डी, और इसमें हमने क्या है,
वीपी अलग अलग दिया हुआ है। एक में 61 दिया हुआ है, दूसरे में 90 दिया हुआ है, तीसरे में 100 दिया हुआ है, एंड द फोर्थ वन इज 138। सो ये वी दिया हुआ है। डिविडेंड्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10% ऑफ स्टेटेड वैल्यू। सो 10% ऑफ स्टेटेड यानी 61 का आप अगर 10% ले लें, अब 10% ऑफ पार वैल्यू। सो पार वैल्यू का आप ले ले 10%, तो पार कितनी है? 100। यहाँ पे मैं डीपी कैलकुलेट कर रही हूं और वो है 100 मल्टीप्लाई बाय 10%, जो कि यकीनन कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। दिस वन 10। तो डॉलर आपका जो डिविडेंड है वो कितना आ गया है? 10। सो यहाँ पे डिविडेंड डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, यही हमारा रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यानी 10 को हम 61 से डिवाइड कर लेंगे और आर एस हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, जैसे अभी हमने 9-6 में किया था, बिल्कुल वैसे ही। सो नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड हमारे पास पहले ही मौजूद है, डिवाइड बाय 61, और क्योंकि हम परसेंटेज में लिख रहे हैं तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही हम रिपीट करेंगे विद द चेंज इन प्राइस विच इज 90। इधर हमारे पास आ जाएगा 100, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 138 डिवाइड बाय 100। सो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस वन, ये देखिए, दिस। सो ये हमारे पास क्या आ रहा है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या आरएस। हमने आरएस कैलकुलेट किया और यही हमारा आंसर है, ये परसेंटेज में है। सो आरपी, आप आरपी कह लें, आरएस तो हम यूज करते हैं स्टॉक के लिए जो कॉमन स्टॉक होता है, और प्रेफर्ड स्टॉक के लिए आरपी का वर्ड यूज कर रहे हैं। दोनों में है ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सो आरपी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। Similarly, we have 9-8. 9-8 में आपसे क्या पूछा हुआ है? 9-8 में आपसे जो डेटा आपको दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। The company pay annual dividend of 8%. Stock currently yields 7%. Par value आपको दे दी गई है, currently yields 7% है, यानी कि ये आपको आरपी दिया हुआ है। ये जो करंट यील्ड है आरपी दिया हुआ है। व्हाट इज द स्टॉक वैल्यू? नंबर 1 रिक्वायरमेंट है स्टॉक वैल्यू। सो ये हमारे पास फॉर्मूला है स्टॉक वैल्यू का, ये हम यहाँ लिख लेते हैं। यानी कि हमें वीपी नहीं पता है, वो हमने कैलकुलेट करना है। डिविडेंड्स यानी डीपी है, तो डीपी है 8% एनुअल वैल्यू, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 8% मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू, तो डिविडेंड आ जाएगा, और उसको हम डिवाइड कर देंगे आर एस से, जो कि है 7% या 0.07, आप लिख लें इसको। तो इसको जब हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो इसको सॉल्व करेंगे वो आ रहा है 114। ये क्या है? स्टॉक वैल्यू है, तो हम इसको डॉलर में लिख देंगे। डॉलर में सी, दिस इज द रिक्वायरमेंट 1। रिक्वायरमेंट 2 में है सपोज इंटरेस्ट रेट rise and pull the preferred stock yield up to 8%. So सारा कॉन्सेप्ट वही है जो आरपी था, पहले आपका 7% था, अब क्या हो गया है? 8%। तो वो न्यू मार्केट वैल्यू पूछ रहे हैं। सारा हमारे पास कॉन्सेप्ट यही है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? 7% के बजाय क्या कर देंगे? 9%।
बाकी तमाम चीजें हमारी सेम हैं, तो फिर हमारी स्टॉक वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे ही मार्केट का, जैसे ही रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ गया, वैसे ही क्या हुआ, क्योंकि डिविडेंड जो है आप उससे कम पे दे रहे हैं, एनुअल डिविडेंड या प्रेफर्ड स्टॉक का जो रिटर्न है वो मार्केट जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कम है, तो वैसे ही आपकी स्टॉक वैल्यू डिक्लाइन हो गई, मार्केट वैल्यू से कम हो गई, इवन पार वैल्यू से कम हो गई। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। टेक केयर क्लास।